देश की करना है, देश में हो रहा है गैर मुनसिफाना हरकतों की करना है, जुल्म और सितम की करना है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करना ये सारे मुल्क के लिए शर्म की बात है कि हमारे विरोध प्रदर्शन को आप सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन ना समझे, बल्कि तमाम जितने मोतबर मौदबाना मैं तमाम उलमाए कराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आइए, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। जब ये आवाज़ मजबूत होगी तो इस किस्म के जालिमाना फैसलों करने से पहले योगी सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। कि आने वाले जुमे के दिन यानी 24 सितंबर को दोपहर में 2:30 बजे से डिवीज़नल कमिश्नर पर जो धरने आंदोलन हम कर रहे हैं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला, साथ ही इस मुल्क के जय्यद आलम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आप तमाम लोग बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी मिली और समाजी बेदारी का सबूत दें। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक न्यूज़ जो वायरल हो रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष है, इनके घर पर कल जो है हमला हुआ। अब MIM ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं धरने आंदोलन किए, कहीं पर जो है निवेदन दिए। अब उसके अलावा एक हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिनको बड़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, सिख समाज हो, जितने भी हमारे पास समाज है, उस शख्सियत को एक अच्छी नज़रों से देखा जाता है। उनका नाम है मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। उनको जो है कल अरेस्ट कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या MIM पार्टी ऐसी शख्सियत के लिए, जबकि हमने देखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर वक्त उलमा कराम के साथ नजर आए। अब आने वाले वक्तों में यूपी का इलेक्शन है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो जिस तरह कल जो है उनको अरेस्ट किया गया, उसके बारे में हमारे साथ MIM के शहर अध्यक्ष, औरंगाबाद शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। आज बड़े जोशीले अंदाज में इन्होंने जो एक बाइट देते हुए कहा कि फला फला की औलाद है, उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। सर, सीधा और सबसे बड़ा सवाल, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जिस तरह से घर पर हमला होने के बाद MIM हरकत में आई, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो पूरे हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत है, मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया की शख्सियत है, जिनको अच्छी नज़रों से देखा जाता है, क्या MIM पार्टी ऐसी शख्सियत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा ये मकसद रहा है कि वो हर जुल्म सितम के होने वाली हरकत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। मौलाना का काम हमेशा अमन पसंद रहा, लोगों को जोड़ने का काम रहा, इत्तेहाद का काम रहा। मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए मौलाना हमेशा काम करते रहे हैं। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, ये हम समझते हैं कि हमारा मिली फ़रीज़ा है बहैसियत एक सियासी जमात के कि हम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ज़ोरदार आवाज़ उठाए। आज हमारे कायद MP इम्तियाज़ जलील साहब चूँकि शहर से बाहर थे, इसीलिए वो निवेदन देने नहीं आ सके, लेकिन उन्हीं के आदेश पर यह तय पाया है कि जुमे के दिन दोपहर में हम जो है तो तकरीबन 2:30 बजे से जो है तो एक शानदार विरोध प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, ताकि हम इसके ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं प्रशासन को और शासन को कि योगी सरकार जो यूपी इलेक्शन के पेश नज़र ये इस किस्म की जो एक्टिविटी करने जा रही है, इससे जो है तो हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मौलाना का जो एक पूरी जो शख्सियत रही है, वो उसका हर कोई गवाह है। अभी पिछले दिनों बड़े खुशगवार हालात में उनकी RSS के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात हुई, लेकिन बज़ाहिर तो बड़ी खुशगवार थी, लेकिन पता नहीं पसे पर्दा इससे मौलाना से क्या तकलीफ़ें हैं कट्टरपंथियों को कि वो मौलाना के पीछे पड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर जो हमला हुआ वो भी इंतहाई बुज़दिलाना हमला है और ये बताता है कि इस देश के लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए जो शख्स जद्दोजहद कर रहा है, ये उसी को निशाना बनाना चाहते हैं। उसका मकसद ये है कि ये अपनी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और धर्म की वो करना चाहते हैं। पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर एक मरतबा हमला हुआ था, उस वक्त MIM इतने ज़ोरों शोरों से विरोध नहीं किया कि आप फिर वही जुमला मेरा यूज़ होता है कि क्या इलेक्शन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, या यूपी इलेक्शन जिस तरीके से आ रहा है तो आपको लगता है कि मतलब आपको को ऐसा लगता है कि हम मजबूत हो रहे हैं कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन के लिए? सर, आवाज़ इसलिए अब देश में उठ रही है कि पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक स्टेट तक महदूद थी, लेकिन अब जैसे जैसे स्टेट से बाहर निकल रहे हैं हम, मजलूमों की आवाज़ में के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो लोग साथ आते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से दूसरी सियासी पार्टियों को मतलब उनको महरूमी है या उनमें एक फिक्र लाक हो गई उनको कि अब हमारी सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, खासतौर से हिंदू मुस्लिम करने वाले। रात में जिस वक्त हमला हुआ उसके बाद से अभी तक MIM को जो है कहीं ना कहीं
एक जोश नहीं आया, पता नहीं आज दोपहर के बाद से आप लोग वो करेंगे, कल रात में ही हादसा हुआ? नहीं, कल रात में हादसा हुआ। कल रात में हमारी मीटिंग हुई, सुबह 11 बजे एक जमहूरी तरीके से हमारा निवेदन देने का तय हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि औरंगाबाद में मुसलसल बारिश चल रही है। फिर भी हमारे ज़िला सदर ने जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई थी वहाँ पर सुबह में निवेदन दिया जा चुका है, और धुलिया में बहुत एक जन आंदोलन इसमें किया गया है। इसी तरीके से अब एक और वाक़या चूँकि हमारे सामने आया है मौलाना कलीमुद्दीन साहब का, तो हम चाहते हैं कि जुमे के दिन दोपहर में 2:30 बजे से जो है तो एक विरोध प्रदर्शन हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर करें, और डिविजनल कमिश्नर की मारिफत दिल्ली सरकार को, प्रशासन को ये बात पहुंचाए कि इस किस्म के गैर मुनसिफाना और इस किस्म के नाइंसाफ़ी पर मबनी हरकतों को बंद किया जाए। सब ठीक है, एक अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या यूपी, आपको लगता है कि यूपी में आप इतनी सीटें आपकी चुना कर ला सकते हैं जिससे कि योगी सरकार को आपसे दहशत पैदा हो जाए? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी तो आपकी है ही नहीं, आपके साथ किसी न किसी को गठबंधन तो करना पड़ेगा, या आपको किसी के साथ जाना पड़ेगा, या आपको किसी को आपके साथ आना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी जब पार्टी आपकी है नहीं तो फिर क्यों आपसे डर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आपसे डर रही है या कांग्रेस आपसे डर रही है? खतरे से समंदर बनता है, ये आप भी बखूबी जानते हैं। और ये कट्टरपंथी ताकतों की या राजनीतिक पार्टियों की बुनियाद जो है तो धर्म पर मबनी रही है। अब चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश की बात करते हैं, हर उस तबके की बात करते हैं जिसके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर सियासी पार्टी को जो है तो डर लगा हुआ है कि अगर ये रातों रात जो है तो अगर अवाम इनको कबूल कर ले तो इनकी तो गद्दियाँ जानी है 2022 में। तो ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इनके ऊपर जो कोई भी हरकतें अभी आए कल और परसों में आपको जो देखने में आई है, और हो सकता है कि अल्लाह न करे आने वाले दिनों में भी देखने में आएंगी, ये सरासर एक मैसेज देना है पूरे देश के अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटीज़ को, पुरअमन शहरियों को कि हमारी हाँ में हाँ मिलाएं तो तुम्हारा काम चलेगा, नहीं तो हम तुम्हें इस देश में सलाखों के पीछे डालने के लिए कोशिश करते रहेंगे। लेकिन हमको देश की जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। हम नहीं समझते हैं कि इस मुल्क की अदालतें जो है तो इस किस्म की हरकतों की उन्हें इजाज़त देगी। जब वक्त आएगा तो अदालतें उनकी औकात भी याद दिलाएगी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है सर, इसमें कौन सी पार्टियां जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? कहीं ना आपको लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे हमला होना ये भी छोटी बात नहीं है, जिस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया, तो आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? देखिए, हाथ किसी का भी हो, बात हमको देश की करना है। देश में हो रहे गैर मुनसिफाना हरकतों की करना है, जुल्म और सितम की करना है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करना ये सारे मुल्क के लिए शर्म की बात है। इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके ज़रिए तमाम समाजी, सियासी और मिली तंजीमों को ये पैगाम देना चाहती है कि वो जुमे के दिन हमारे साथ आए, धरने प्रदर्शन में शामिल हो, ताकि ये सोने का जो नाटक कर रहे हैं प्रशासन और शासन, दिल्ली की सरकार, इनको हम जगाने की कोशिश करें। और मौलाना की गिरफ्तारी होना खुद इस देश को कमज़ोर करने वाली एक कड़ी के तौर पर हम देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे विरोध प्रदर्शन को आप सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन ना समझे, बल्कि तमाम जितने मौतबाना मैं तमाम उलमाए कराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आइए, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। जब ये आवाज़ मजबूत होगी तो इस किस्म के जालिमाना फैसलों करने से पहले योगी सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, फिर एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे जिस तरीके से हमला हुआ, धुलिया में हमने जो प्रदर्शन देखा, आपके जो एमएलए वहाँ पर जेल भरो आंदोलन हुआ, बड़ा ज़ोरों शोरों में वहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया। अब आपने इसकी डेट जो है आगे बढ़ाई है, फिर मसला परमिशन का आता है, फिर बात वहीं आकर रुकती है। फिर एमआईएम के कहीं ना कहीं अभी जैसा मैंने देखा है कि आपके खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से जो आदेश निकला है कि जो लोग नहीं रहेंगे, अब हमने देखा है कि एमआईएम के कहीं ना कहीं नगर सेवक या पार्टी के सारे लोग जमा हो रहे हैं। तो 22 को जो आप प्रोग्राम ये जो धरना रखने वाले, उसमें क्या उतनी ही पब्लिक रहेगी आपको लगता है? उतनी आपके कार्यकर्ता या दीगर लोग रहेंगे आपके साथ? देखिए, लोग जुड़ेंगे सर? हमारे साथ न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, बल्कि ये ऐसे मौज़ूआत है कि जिसमें आम शहरी भी, जो इस शहर से, जो इस देश से मोहब्बत करता है, जो अमन से मोहब्बत करता है, वो शहरी भी उसके अंदर हाजिर रहेगा, ऐसा हम समझते हैं। और रहा सवाल कि एमआईएम के कार्यकर्ता रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहना चाहिए। वो उनके लिए कंपल्शन है कि वो लाजिमी तौर पर हर धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे, इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आगे आती है। और अगर हमारे कार्यकर्ता कहता है कि हम मजलिस से जुड़े हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो साथ में आए। क्या अपील करेंगे सर जनता? मैं तमाम शहरियान से यही अपील करता हूँ, चाहे बिला लिहाज मज़हब व मिलत मसलक, तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले जुमे के दिन यानी 24 सितंबर को दोपहर में 2:30 बजे से डिविज़नल कमिश्नर पर जो धरने आंदोलन हम कर रहे हैं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला, साथ ही इस मुल्क के जय्यद आलम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आप तमाम लोग
बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी मिली और समाजी बेदारी का सबूत दें। ये ना समझे कि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मैं तमाम सियासी, समाजी और तमाम मिली तंजीमों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करके अपनी हक़ व इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद देता हूँ औरंगाबाद अपडेट और उनके तमाम 1,22,000 सब्सक्राइबर्स को, जिनकी वजह से औरंगाबाद अपडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर अच्छा एक ग्राउंड रियलिटी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं औरंगाबाद अपडेट को और उनके तमाम 1,22,000 सब्सक्राइबर्स को मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।